हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का सेशन। फर्स्ट लेट्स सी, वी नो अबाउट लाइकेंस। लाइकेन बताइए, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। लाइकेंस के बारे में एक ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये हम लोगों को पता है, इट्स ए बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन। सो टू दी वेरी स्पेसिफिक, कौन सा एयर पॉल्यूटेंट्स को ये आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेट करता है, तो वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। एयर पॉल्यूशन का ये बायो इंडिकेटर है। ठीक है। ब्राउन एयर अगर एयर पॉल्यूशन से ब्राउन हो जाता है, सो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एयर टू बी ब्राउन, वो है आपको नॉक्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, ये सब एयर को ब्राउन कर देता है। ठीक है। सो गाइस, let me remove it. So और बताइए, how's your day, how it's going? Okay guys, so let's see about Dev-Rai 2. देवराय 2 के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स वी शुड नो। इतना तो पता है हम लोगों को, विजयनगरा एम्पायर से रिलेटेड है, ये पता रहता है। और ही बिलोंग टू संगमा डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। एंड यू शुड नो कि कृष्ण देव राय किससे बिलोंग करते थे, तुलुवा डायनेस्टी से। ठीक है। तो विजयनगरा एम्पायर, संगमा डायनेस्टी। इसको गज बेटगर का भी टाइटल मिला है, गज बेटगर। गज बेटगर में भी यही है प्रोनाउंसिएशन इसका, गज बेटगर, बेटगर या बेटगर जो भी है, गज बेटगर का इसका टाइटल मिला हुआ है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू द टाइटल ऑफ दिस वन। इसका मतलब हुआ ही इज़ द हंटर ऑफ एलिफेंट। इनको एलिफेंट का हंट करने का, एलिफेंट गज मतलब एलिफेंट, हंट करने का बहुत शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एलिफेंट्स, इसीलिए इनको गज बेटगर का टाइटल मिला देवराय 2 को। ठीक है। एंड अब देखते चलिए, ये सब पॉइंट मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली तो वी कैन नॉट रिमेंबर, बट हाँ, अगर वो लिखा हुआ दिखे तो वी शुड कनेक्ट कि ये रिलेटेड है देवराय से, देवराय 2 से। देखिए इन्होंने कन्नड़ में क्या क्या लिखा है। इसने लिखा है, रोट कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में इसने क्या क्या लिखा है। एक तो लिखा गया इनके द्वारा शबागिना सोने, क्या था ये, देख ले मैं 1 सेकेंड गाइस, क्लियर होना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। तो कन्नड़ में इसने लिखा है, हाँ, शोभागिना सोने, शोभांगिना सोने। और इसने लिखा है अमरूख। सो देवराय 2 ने कन्नड़ लैंग्वेज में क्या लिखा है, शोभांगिना सोने एंड अमरूख, शोभांगिना सोने एंड अमरूख। संस्कृत में लिखा है महानाटक सुधानिधि। संस्कृत में क्या लिखा है इसने, इतना याद करना पड़ेगा, याद एग्जैक्टली नहीं करना, बस सुन लेना, तो फिर आएगा ना एग्जाम में तो फिर याद आ जाएगा अपने आप। महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि। ठीक है। संस्कृत में इसने ये लिखा है। और इसके अलावा इसने ब्रह्म सूत्र पर कमेंट्री भी लिखा है। ठीक है।
कॉमेंट्री ऑन ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र पर कमेंट्री, महानाटक सुधानिधि, शुभंगिना सुने, अमरुख, देव राइट टू से ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। ठीक है, अब इसने किस किस को हु वर ऑल द पोइट्स हु वर पैटर्नाइज्ड बाय देव राइट टू, कौन कौन से पोइट हैं, तो पोइट्स का नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पोइट्स का नाम। ठीक है, कौन कौन कवि थे इनके टाइम में, इनके कोर्ट में, तो वो देखना हम लोगों को। ठीक है, कन्नड़ पोइट की बात करें तो चामरस एंड कुमार व्यास, चामरस एंड कुमार व्यास। कन्नड़ पोइट की बात करें तो चामरस एंड कुमार व्यास, कुमार व्यास, चामरस एंड कुमार व्यास जो पोइट थे, कन्नड़ पोइट, देवराय टू के कोर्ट में थे। ठीक है, एक का नाम था गुंडा डिमडिमा, गुंडा डिमडिमा, गुंडा डिमडिमा, संस्कृत पोइट, संस्कृत पोइट कौन थे, गुंडा डिमडिमा, गुंडा डिमडिमा, गुंडा डिमडिमा। और तेलुगु पोइट थे कवि सर्वभौम श्रीनाथ। डिफ़िकल्ट तो है भाई, याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा अलग बात है, लेकिन देखना हमारा कर्तव्य है। कवि सर्वभौम श्रीनाथ, तेलुगु पोइट कवि सर्वभौम श्रीनाथ। अब एक बार के कवि का नाम पूछ लो ना, चामराज कुमार व्यास किसके कोर्ट में थे, गुंडा डिमडिमा, कवि सर्वभान श्रीनाथ, कवि सर्वभान श्रीनाथ इनके कोर्ट में थे। ठीक है, और व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, एक और ये जानना हम लोगों को, इनके टाइम में एक मैथमेटिशियन भी थे, परमेश्वरा, इनके टाइम में एक मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, इनके कोर्ट में एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन, उनका नाम था परमेश्वरा। ठीक है, क्या नाम था, परमेश्वरा। अब एक बार हम लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं, चलिए साथ में वह रिवाइज करते हैं। देवराय टू, विजयनगर एम्पायर, संगमा डायनेस्टी, गजबेडिगर का टाइटल, हंटर ऑफ एलिफेंट। इन्होंने क्या क्या लिखा है, शुभंगिना सुने, अमरुख, महानाटक सुधानिधि, ब्रह्मसूत्र पर कमेंट्री भी लिखा। मैथमेटिशियन थे इनके टाइम में परमेश्वरा, वैसे भी परमेश्वरा साउथ इंडियन मैथमेटिशियन देवराय टू के टाइम पर थे। पोइट्स कौन कौन थे, चामरस कुमार व्यास, गुंडा डिमडिमा एंड कवि सर्वभान श्रीनाथ। ठीक है, बस इतना एक बार हम लोगों को देख लेना है, किसके रिगार्डिंग, देवराय टू के रिगार्डिंग। अब कुछ कुछ तो याद रहेगा ना, गुंडा डिमडिमा, कुमार व्यास, चामरस, परमेश्वरा, तो बस हो गया, कुछ कनेक्ट मिलेगा तो हम लोग विल बी इन ए पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, लेट्स सी समथिंग एल्स। अरे यार, पेन की कमी हो जा रही है। हाँ, एक और देखिए, बालाजी विश्वनाथ के सक्सेसर कौन थे, मराठा एम्पायर से इट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आए थे, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट। इनके द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया पता है, सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी
among मराठा चीफ्स, जो भी मराठा चीफ्स थे उनके बीच में ही मतलब सबको इकट्ठा करके एक कन्फेडरेसी बनाया गया, सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी। और इसमें एक्चुअली क्या हो रहा था कि टेरिटरी दिया जा रहा था हर एक मराठा चीफ को रूल करने के लिए, ठीक है। हर एक मराठा चीफ को एक एक टेरिटरी दिया जा रहा था, लैंड ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, ताकि वो ऑटोनोमसली वहाँ पे रूल कर सके, ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रूल करे। सो थिंक कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ इट, क्या होगा इससे। क्या कर रहा है कि कॉन्फेडरेसी बनाकर इंडिपेंडेंट पीस ऑफ लैंड अलग अलग मराठा चीफ को दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे रूल करे। तो उस लोकल एरिया में, उस लोकल टेरिटरी में पर्टिकुलर चीफ का शासन चलेगा, उसका अपना वहाँ पर, आपको व्हाट कैन यू से, क्या कह सकते हो उसको, सुजरानिटी, उनका अपना वहाँ पे सुजरानिटी हो गया होगा, अपना वो बलशाली हो गए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारा मराठाज फैमिली डेवलप हुआ, ठीक है। इसकी वजह से, इस सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी की वजह से, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाजीराव फर्स्ट, जो कि सक्सेसर थे बालाजी विश्वनाथ के। कौन कौन से फैमिली का इनकी वजह से जन्म हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका। सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपको दिखने को मिलेगा पेशवाज एट पूना। अब जैसे पूना एक लोकल एरिया वहाँ का, पूना में जिन मराठा चीफ को मिला लैंड पर शासन करने का, तो पेशवाज डेवलप हो गए वहाँ से। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पेशवाज ऑफ पूना, पेशवाज ऑफ पूना। और देखिए गायकवाड़ से बड़ौदा में गायकवाड़ आ गए, गायकवाड़ एट बड़ौदा, पेशवाज ऑफ पूना, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। और आप देख सकते हैं भोसले एट नागपुर, भोसले एट नागपुर, भोसले एट नागपुर। और आप देख सकते हो क्या यार, होलकर्स एट इंदौर, होलकर्स एट इंदौर, होलकर्स एट इंदौर। एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, सिंधियाज एट ग्वालियर। अब एग्जैक्टली याद रहे ना रहे, लेकिन ये कहानी याद रहना चाहिए कि बालाजी विश्वनाथ के जो सक्सेसर थे बाजीराव फर्स्ट, उन्होंने सिस्टम ऑफ कन्फेडरेशन स्टार्ट किया, अंडर विच डिफरेंट टेरिटरीज वर गिवन टू डिफरेंट मराठा चीफ्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लोकल लीडर्स वर डेवलप्ड। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पेशवाज ऑफ पूना, स्किंदियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स एट इंदौर, भोसले एट नागपुर, गायकवाड़ एट बड़ौदा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके गाइस, आइए एक और देखते हैं कि रहने देते हैं। चलिए वन लास्ट है, आज का लास्ट सिंपल सा एक बस टिप्स लेकर जाइए कि नॉट ऑल बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये बस ध्यान रखिएगा। सारे के सारे बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बस ऐसे बायोप्लास्टिक्स बोलेगा ऑल द बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो भैया गलत है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट गलत है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना है तो एग्जाम्पल है बायो बेस्ड पॉलीथीन। बायोप्लास्टिक्स है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, लेट मी end our today's session here only.
आई होप यू गेट इट, यू हैव अंडरस्टूड इट। तो सिंपल सा चीज़ है, बस स्टोरी को दिमाग में रखिए, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। देवराय टू संगमा डायनेस्टी एंड कृष्ण देवराय तुलुवा डायनेस्टी याद रहेगा। और बाजीराव फर्स्ट ने सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी लाया था, ठीक है। सो गाइस ठीक है, चलिए एंड करते हैं हमारा आज का सेशन यहीं पर। आई होप कि सब बढ़िया है, हाँ ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।